उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत जिले की सभी 6 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत शिव आराधना से हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने कावड़ कंधे पर रखकर शिव भक्ति के साथ गरीब मजदूरों और किसानों की आजीविका की रक्षा का संकल्प लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। ठाकुर द्वारा विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष आरिफ, नगराध्यक्ष शमीम चौधरी और संजीव सिंघल के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। कांठ में सीपी सिंह, सिराउद्दीन और प्रभारी भागीरथ अहमद के नेतृत्व में करीब 150 कार्यकर्ताओं ने लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा तय की। कुंदरकी में ब्लॉक अध्यक्ष मुनीफ तुर्की, जकी चौधरी और गुड्डू पाशा के नेतृत्व में 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा संपन्न हुई। बिराली में मुख्तियार अंसारी और फारूक के नेतृत्व में 10 किलोमीटर की यात्रा कर जनसंपर्क किया गया। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों व मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन्हें कमजोर करना गरीब वर्ग के हितों के साथ अन्याय है। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। नेताओं ने कहा कि जहां लोग शिव भक्ति में लीन हैं, वहीं गलियों में कीचड़ और गंदगी फैली है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी पर रोष जताया और जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग की। हमारे नगर के अध्यक्ष फारूक भाई, ब्लॉक अध्यक्ष आपके मुख्तियार भाई, आपके नेतृत्व में बिलारी विधानसभा में मनरेगा बचाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, ये जो पार्टी जो सरकार इस टाइम चल रही है, ये किसानों का खून चूस रही है, ये किसानों के मुंह से निवाला छीन रही है। जो इनका दूध दही डेयरी का और खेत खलियान का काम है, ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी लीडर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी किस प्रकार से मनरेगा बचाओ के ऊपर अभियान शुरू कर रही हैं और किस प्रकार से मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं। इन्होंने मनरेगा को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बलिदान देने को तैयार है, लेकिन मनरेगा किसी कीमत पे खत्म नहीं। आज इन्होंने मनरेगा को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग मजदूर को मजदूरी 400 रुपये देते थे, ये इन्होंने 250 रुपये किया। हम लोग 250 दिन की हमने उनको गारंटी दी थी, इनकी कोई गारंटी नहीं। इन्होंने 250 रुपये उनकी आपकी मजदूरी तय करी और ये भी तय नहीं है कि वो मजदूर कहाँ पर काम करेगा, अपने घर से कहाँ जाएगा, क्या 250 रुपये मतलब किराया लेगा। अगर ऐसे ही करके ये काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान पहले ही आत्महत्या कर रहा है और किसान फिर आत्महत्या करने में आपके उतारू होगा, लेकिन किसी कीमत पे मनरेगा को ख़त्म नहीं करने देंगे। किसानों के साथ कांग्रेस कल भी थी, आज भी है और जब तक कांग्रेस है उनके साथ रहेगी। ऐसे ही नारा नहीं लगा, कांग्रेस ने यही नारा लगाया है, हम जय जवान जय किसान के नारे को लेकर मनरेगा बचाओ देश बचाओ का अभियान आज हम लोग चल रहे हैं। तिरंगा यात्रा हमने हर मतलब विधानसभा में हम लोग चला रहे हैं। करीबन 4:20 पे हम लोगों ने कुंदरकी की मतलब वहाँ पे ख़त्म करके अब हम बिलारी में आए हैं। और बिलारी में चाहे वो थावला हो, सिंडोरा हो या आपके जहाँ हमारे अध्यक्ष जी या हमको उसमें लेके जाएंगे, जहाँ इन्होंने उसका प्रोग्राम रखा है, ये करीबन 6 बजे तक हम अपनी पैदल यात्रा रखेंगे। और मैं पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ और यही बात कहने आया हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो, सड़कों पर आओ। कहीं पर आपकी खाद की धांधली हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। खेत और खलियान में आपकी ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाओ। हमारे साथ खड़े होके एक ही नारा लगाओ, मनरेगा बचाओ देश बचाओ, मनरेगा बचाओ देश बचाओ, जय जवान जय किसान। इसके साथ हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी रोजी रोटी नहीं छीनने देंगे। आपकी रोजी रोटी ऊपर वाले जरूर हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख के साथी हैं, आपकी मदद आपके मतलब आपके सुख में आए ना आए, लेकिन दुख के आपके साथी हैं। इसलिए आप लोगों को जागरूक करने आए हैं कि आप लोग मनरेगा के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उनके लिए आप जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर के साथ खड़े। कांग्रेस पार्टी
जैसे कि उन्होंने 200-250 रुपए का प्रावधान रखा है और आज के डेट में 250 रुपए तो ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं रखते। मैंने आपको बताया कि 250 रुपये का प्रावधान है। हाँ, और 250 रुपये भी देने के बाद ये नहीं पता कि उस किसान को कहाँ पर भेजा जाएगा, उस मजदूर को कहाँ भेजा जाएगा। अपने घर से अगर 20 किलोमीटर दूर भेज दिया तो वो 250 रुपये का किराया भर देगा, तो उसको वो तो 0 पे खड़ा हो गया। इसीलिए तो हम आपके बीच में, सड़कों के बीच में आज हम सड़कों पर हैं, इसलिए कि आप 400 रुपये उनकी मजदूरी करिए और उसके घर के नज़दीक कोई काम हो तो वहाँ